मोदी सरकार के कार्यकाल में इनकम टैक्स को लेकर लगातार बड़े फैसले लिए गए हैं, तो वहीं समय समय पर टैक्स छूट बढ़ाकर राहत देने की कोशिश भी की गई है। इसका सीधा असर आम टैक्स पेयर्स और मिडिल क्लास पर पड़ा। खास तौर पर नई टैक्स रिजीम, टैक्स फ्री इनकम की सीमा में बढ़ोतरी और रिटर्न सिस्टम में सुधार इस दौर की सबसे बड़ी खासियत। सिर्फ टैक्स ही नहीं, सरकार ने हर बजट में देश को कुछ नया देने की कोशिश की। किस साल बजट में क्या खास रहा, देखिए। देश की ताकत और देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा दस्तावेज केंद्रीय बजट। 2014 में सत्ता में आई मोदी सरकार ने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का नारा दिया। 2014 से 2025 तक वादों, सुधारों, संकटों और निरंतरता की कहानी लिखता गया एक बजट। Tax rebate is being provided. बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद मिडिल क्लास को होती है। सरकार ने साल दर साल टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की बात की, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के उपाय बताए। मोदी सरकार साल 2014 से लेकर 2025 तक 14 बजट पेश कर चुकी है, जिसमें चुनावी साल में पेश किए गए 2 अंतरिम बजट भी हैं। साल था 2014। मोदी सरकार की तरफ से पेश किए गए बजटों में करदाताओं को राहत देने के फैसले के साथ साथ रेल, एफडीआई के बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और आर्थिक सुधारों से जुड़े कई बड़े ऐलान हुए, जिनका असर देश की इकोनॉमी और आम जनता दोनों पर पड़ा। 2014 में सत्ता में आई मोदी सरकार ने जुलाई 2014 में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट को पेश करने वाले थे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली। 2014 के बजट में मिडिल क्लास को राहत देने पर खास जोर रहा। यही वो बजट था जो आंकड़ों से ज्यादा संदेशों पर टिका था। वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत ही भरोसे से की। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। 2014 के बाद साल था 2015। सरकार ने बजट पेश किया। देश को उम्मीद थी अच्छे दिन, रोजगार, विकास, टैक्स राहत की। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में जब बजट खोला तो साफ था कि बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक सोच का ऐलान था। सरकार के पहले बजट की सबसे बड़ी पहचान रही विकास पर फोकस, सब्सिडी पर लगाम, और इस बार बजट रहा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को आर्थिक नीति की धुरी बनाना। 2014 के बजट में अरुण जेटली ने आयकर छूट सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की। सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन की सीमा को 1.1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया। बजट आकार था 17,63,000 करोड़ रुपए। साल 2015 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई अहम आर्थिक सुधारों की घोषणा की। दीर्घकालिक बचत, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर रहा। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर ब्याज टैक्स फ्री रखा गया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश पर 50,000 रुपए के अतिरिक्त टैक्स छूट बजट बढ़ाकर 17.94 लाख करोड़ का हुआ। साल 2016 बजट में करदाताओं को राहत देने पर जोर हुआ। 5 लाख रुपए से कम आय वालों के लिए टैक्स रिबेट का ऐलान हुआ। सरकार ने बजट में ग्रामीण भारत, खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब मध्यम वर्ग पर खास फोकस रखा। 2016 के बजट में करदाताओं को राहत देने पर जोर रखा गया। 5 लाख रुपए से कम आय पर टैक्स रिबेट 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए की गई। किराए पर रहने वालों के लिए सेक्शन 80GG के तहत टैक्स छूट और बजट आकार रखा गया 17.77 लाख करोड़ का। मोदी सरकार के बजट ने साफ कर दिया कि सरकार का फोकस लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनने का है। 2017 के बजट में सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी गांव, किसान, गरीब। 2016 में हुई नोटबंदी। 2017 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई बड़े ऐलान यहां भी किए। 2017 का आम बजट पेश करते हुए दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ा गया। आजादी के बाद पहली बार आम बजट और रेल बजट एक ही दिन, एक ही मंच से पेश हुआ।
आम बजट, रेल बजट को एक साथ संसद में पेश किया गया। बजट में मिडिल क्लास, टैक्स, राजनीति तीनों पर बड़े फैसले हुए। पहली बार आम बजट रेल बजट के साथ आया। 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आय पर आयकर 10 से 5% हुआ। राजनीतिक दलों के लिए नगद चंदे की सीमा 2,000 रुपए तय की गई। इस बार बजट का आकार रखा गया 27.33 लाख करोड़ रुपए। 2018 में जब बजट पेश हुआ तो सरकार ने इसे विकास का बजट बताया। बजट में सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत का ऐलान हुआ। 2018 का बजट राहत और सख्ती दोनों का मिश्रण रहा। वेतनभोगी वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे उद्योगों पर खास जोर रखा गया। 2018 में बजट में वेतनभोगी वर्ग और छोटे उद्योगों पर फोकस रहा। सैलरी क्लास के लिए 40,000 रुपए का मानक कटौती का प्रावधान रखा गया। हेल्थ एजुकेशन सेस को 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट 10,000 से 50,000 की गई। 1 लाख रुपए से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स बजट आकार रखा गया 29.65 लाख करोड़ रुपए। साल 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का फरवरी में अंतरिम बजट आया। अरुण जेटली के अस्वस्थ होने की वजह से पीयूष गोयल ने इसे पेश किया। बजट में मध्यम वर्ग, किसान, श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया गया। मध्यम वर्ग, किसानों, श्रमिकों पर खास ध्यान रखा गया। 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन योजना लाई गई। छोटे सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना की सीधी मदद का ऐलान हुआ। पहली बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ के पार रखा गया। बजट का आकार था 36.20 लाख करोड़ रुपए। सरकार का आकलन करते हुए कल जीत दी, इस बात का भी प्रमाण है कि अच्छी सरकार कैसे दी जाती है। साल 2019 मोदी सरकार सत्ता में दोबारा आई। दूसरे कार्यकाल का पहला बजट, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहला बजट। बजट में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। सरकार ने इसे नए भारत के आर्थिक रोडमैप की शुरुआत बताया। टैक्स रिबेट की सीमा 2,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए की गई। किराए पर टीडीएस की सीमा 1.80 लाख रुपए से बढ़ाकर करीब 2.5 लाख रुपए की गई। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेच निवेश के जरिए राजस्व जुटाने पर लक्ष्य रखा गया। 45 लाख रुपए के घर के लिए होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की कटौती की गई। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर जोर हुआ। 1 करोड़ तक के टर्न ओवर वाले कारोबार पर 2% डिजिटल ट्रांजैक्शन लगाया गया। बजट आकार रखा गया 53.35 लाख करोड़ का। साल 2020 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को टैक्स सिस्टम में आज तक का सबसे बड़ा बदलाव बताया। करदाताओं को पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में चुनाव का विकल्प दिया। नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था लागू की गई। करदाताओं को पुरानी और नई टैक्स प्रणाली में से चुनने का विकल्प मिला। इस बार बजट आकार था 53.76 लाख करोड़ रुपए का। साल था 2021। कोरोना महामारी के असर के बीच मोदी सरकार का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार निवेश, निजीकरण, स्टार्टअप को मुख्य फोकस में रखा। 2021 के बजट में निवेश, निजीकरण पर जोर दिया गया। स्टार्टअप टैक्स छूट की अवधि बढ़ाई गई। बजट आकार 53.76 लाख करोड़ का था। साल 2022 कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार का बजट आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विकास, रोजगार, आवास पर जोर दिया। 2022 के इस बजट में विकास, रोजगार पर फोकस रखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने का टारगेट रखा गया। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियों का लक्ष्य घोषित हुआ। बजट आकार था 58.57 लाख करोड़ का। साल 2023 निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी सरकार का 7वां आम बजट। बजट में सरकार ने 7 प्रमुख प्राथमिकताएं तय की। 2023 के बजट में नई टैक्स प्रणाली के तहत 7 लाख करोड़ रुपए तक की आय टैक्स फ्री की गई। सरकार ने बजट 7 प्राथमिकताएं तय की। समावेशी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हरित ऊर्जा, युवा शक्ति पर जोर दिया गया। बजट आकार रखा गया 60.98 लाख करोड़ रुपए का। साल आया 2024, लोकसभा चुनाव का साल। मोदी सरकार का अंतरिम बजट आया फरवरी में।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। बजट में इनकम टैक्स स्लैब से जुड़ा कोई बदलाव नहीं रहा। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया गया। Main goals in this budget are to accelerate growth, secure inclusive development, invigorate private sector investments, and uplift household sentiments. 2024 का चुनाव जीतकर मोदी सरकार फिर सत्ता में लौटी। सरकार ने पूर्ण बजट पेश किया। नई टैक्स प्रणाली में बदलाव की घोषणा हुई। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए हुआ। महिला उद्यमियों के लिए 3 लाख करोड़ तक के लोन का ऐलान हुआ। पहली बार नौकरी करने वालों के लिए सरकारी वेतन सहायता योजना लाई गई। बजट आकार रखा गया 48.20 लाख करोड़। Focus on Garib, youth, Annadata, and Nari. The budget likes to reveal new schemes and reforms in the following broad sectors: promotion of agriculture, MSMEs, investments and exports as growth engines, and building rural prosperity and resilience. साल 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया सरकार का पूर्ण बजट। इस बार बजट में करदाताओं को बड़ी राहत दी गई। हेल्थ और निवेश के सेक्टर में कई बड़े फैसले हुए। राहत और विकास का बजट सरकार ने इसे बताया। बजट में सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी। 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया। अपडेटेड रिटर्न का समय 4 साल किया गया। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। 2 घरों पर टैक्स लाभ की सुविधा दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। बीमा सेक्टर में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई। बजट आकार था करीब 50.65 लाख करोड़ रुपए। 2014 से लेकर 2025 तक मोदी सरकार ने हर बजट में देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की कोशिश की। करदाताओं को राहत, मिडिल क्लास को ताकत बढ़ाना, निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन देना, हर बजट में यही थी प्राथमिकता। हर बजट ने सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि नए भारत की आर्थिक सोच का संदेश दिया। 2014 के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस से लेकर 2025 के राहत और विकसित भारत के संकल्प के साथ ये सफर रुका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।